Second question is from transformation of functions. The diagram shows the part of the curve with the equation y is equal to k into sine 1 over 2x. This is the equation of the curve y is equal to k sine 1 over 2x, where k is a positive constant and x is measured in radians. The curve has a minimum point A. State the coordinates of A. This is the diagram. This is the curve. The equation of the curve is given y is equal to k sine 1 over 2x. Find the coordinates of A. A point is the minimum point of the curve. तो सबसे पहले हमने देखना है कि इस ग्राफ का जो पीरियड है वो क्या है। सबसे पहले हम सिंपल साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। साइन एक्स का ग्राफ जो है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स। और क्लियरली मैक्सिमम पॉइंट इज 1। साइन एक्स का मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है 1 और मिनिमम पॉइंट -1। दिस ग्राफ इज ऑफ साइन एक्स। दीज आर द वैल्यूज ऑफ एंगल्स। यहाँ पे एंगल होगा π/2 और यहाँ पे एंगल है पाई और दिस एंगल विल बी 3π/2 और दिस एंगल इज 2π। तो ये इसका पीरियड है, साइन एक्स का पीरियड है 2π। एक वेव जो है वो कंप्लीट होता है 2π तक, तो इसका पीरियड क्या होगा 2π। पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2π। पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2π बिकॉज वेव कंप्लीट होता है हमारे पास 0 से मैक्सिमम पॉइंट, फिर 0, फिर मिनिमम और फिर 0। ये 2π तक कंप्लीट हो जाता है। तो सो पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2π। अब हमने हमारे क्वेश्चन में x नहीं है बल्कि 1/2x है। सबसे पहले हमने देखना है कि इसका पीरियड क्या है। तो पीरियड फाइंड कैसे करते हैं। पीरियड फाइंड करेंगे हम 2π डिवाइडेड बाय दिस मल्टीपल ऑफ x। मल्टीपल ऑफ x क्या है। मल्टीपल ऑफ x इज 1/2π। हम इसको 2π को 1/2π से डिवाइड कर देंगे। 1/2π से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 जो है ये 2π से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस बिकम्स पीरियड विल बी 4π। ये 2π से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पीरियड इज 4π। इसका मतलब है कि इस ग्राफ ये एक वेव जो है यहाँ तक कंप्लीट होती है 4π तक कंप्लीट हो जाती है। तो दिस इज 4π। ये 0, दिस इज 4π। हाफ ऑफ 4π इज 2π। ये 2π हो जाएगा और दिस इज पाई। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दिस इज पाई 2π and this is 3π, this is 4π or this angle will be 5π, this is 6π। तो इसका पीरियड होगा 4π। 4π तक एक वेव जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये यहाँ तक 1 वेव कंप्लीट हो गया। तो दिस इज एक्स्ट्रा। अब हमने देखना है कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मिनिमम पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट ए पॉइंट के लिए एंगल क्या है 3π। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3π पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। y कोऑर्डिनेट ऑफ a आ जाएगा
वो ये नेगेटिव वाई एक्सिस में। अब हमने देखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 पाई है ए का, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब हमने इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू k इंटू साइन 1/2x। यहाँ पे x की वैल्यू जो है हमारे पास 3 पाई है, यहाँ पे a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 पाई है, और तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 3 पाई पुट करेंगे तो वी गेट x इज इक्वल टू 3 पाई। So then y is equal to k into sine 1/2 into 3 pi. So this becomes 3 pi by 2। 3 pi by 2 की साइन 3 pi by 2 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो सो y जो है y will be k into साइन 3 pi by 2 की वैल्यू -1 होती है, तो सो दिस बिकम्स -k। अब दिस इज -k, y कोऑर्डिनेट ए का -k है, तो सो ए के कोऑर्डिनेट फिर क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट 3 पाई है और y कोऑर्डिनेट -k। तो सो वी कैन राइट इट एज ए के कोऑर्डिनेट is the minimum point on the curve 3 pi and y coordinate -k. The next part B of this question, a sequence of transformations is applied to the curve in the following order. A sequence of transformation is applied to the curve in the following order. Translation of 2 units in the negative y direction. उसके बाद है reflection in the x-axis. Translation 2 units in the negative y direction. So this is negative y direction. This is negative y direction. ग्राफ जो है नेगेटिव y डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव करेगा, तो ये मीन के ये ग्राफ जो है नेगेटिव 2 यूनिट डाउनवर्ड मूव करेगा। इसका हर पॉइंट 2 यूनिट डाउनवर्ड मूव करेगा। अब हमने फाइंड करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द न्यू कर्व। जब आपने ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है इस फंक्शन पे, तो हमने देखना है कि न्यू कर्व की न्यू इक्वेशन क्या होगी। न्यू कर्व उसकी इक्वेशन फाइंड करनी एंड डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द न्यू कर्व करस्पॉन्डिंग टू ए। जिस तरह ए के कोऑर्डिनेट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट इसके इस कर्व के इस फंक्शन के हैं 3 पाई -k, और इसी तरह जब आपने ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी तो उसके बाद हमने पहले इक्वेशन फाइंड करनी है, इसी तरह की इस तरह की इक्वेशन फाइंड करेंगे, और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स भी ए पॉइंट के चेंज हो जाएंगे, वो कोऑर्डिनेट्स भी हमने बताने हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन जो है ये अप्लाई करेंगे। ट्रांसलेशन को टी से रिप्रेजेंट कर लें, रिफ्लेक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू k साइन 1/2x। हमने ट्रांसलेट करना है 2 यूनिट इन द नेगेटिव y डायरेक्शन। इसका मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं 0 -2। दिस शोज द 2 यूनिट इन द नेगेटिव y डायरेक्शन। This shows that no change in x. 0 -2 is a column matrix of translation of 2 units in the negative y direction. अब हमारे पास इक्वेशन जो है जब उस पर ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे पहले, तो वो 2 यूनिट डाउनवर्ड मूव करेगी, तो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू k साइन 1/2
1/2x minus 2 because 2 units in the negative y direction। ये अभी इस पे ट्रांसलेशन अप्लाई हुई है ये इस ग्राफ पे। अब हमने रिफ्लेक्ट करना है इन द एक्स एक्सिस, इसी को हमने रिफ्लेक्ट भी करना है इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम करेंगे, जब रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस हो, व्हेन द एक्स एक्सिस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, देन वी चेंज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे तो दिस विल बिकम माइनस वाई इज इक्वल टू के साइन 1/2x माइनस 2। अब हम न्यू इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी, मान लीजिए नेगेटिव का साइन जो है हम राइट पे ले आते हैं, कैसे लेके आएंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू माइनस के साइन 1/2x प्लस 2। ये दोनों साइन जो हैं ये चेंज हो जाएंगे। जब हम -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे साइन माइनस का और यहाँ प्लस हो जाएगा। दिस बिकम्स माइनस के साइन 1/2x प्लस 2 आफ्टर applying these two transformations on this function, the new equation will be y is equal to minus k sin 1/2x plus 2। अब हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिस तरह हमारे पास है 3 पाई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट माइनस के है, तो इसी की हेल्प से हम दोनों आफ्टर अप्लाइंग दीज टू ट्रांसफॉर्मेशन, ए पॉइंट जो है, ए के कोऑर्डिनेट क्या थे 3 पाई माइनस के। अब हमने सबसे पहले ट्रांसलेशन अप्लाई करना है। ट्रांसलेशन जिस तरह ऊपर अप्लाई किया है, आपने 2 जो है -2 ऐड कर देना या 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। इसमें से y कोऑर्डिनेट में जिस तरह ये है, y कोऑर्डिनेट में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिस विल बिकम, ये अभी हम ट्रांसलेशन अप्लाई कर रहे हैं। ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या बन जाएंगे, इसको ए डैश के साथ आप रिप्रेजेंट कर लें तो ये 3 पाई रिमेन सेम माइनस के माइनस 2। हमने माइनस के में से सब्ट्रैक्ट किया है 2। अब हम इसी तरह दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दें। दिस इज अ वाई कोऑर्डिनेट, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन, तो ये ए डैश नो बिकम्स 3 पाई। अब इसका हमने वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है तो ये दोनों साइन जो है पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि साइन चेंज किया है हमने वाई कोऑर्डिनेट का। एज ए होल दिस इज अ वाई कोऑर्डिनेट, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा के प्लस 2। दीज आर द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आफ्टर अप्लाइंग दीज टू ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द आंसर। ए डैश इज इक्वल टू, हमने इसको ए को आफ्टर अप्लाइंग दीज टू ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ए डैश के साथ रिप्रेजेंट कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 पाई एंड के प्लस 2।